हाय एवरीवन, जैसे कि आपको मालूम है इग्नू का 38 कॉन्वोकेशन 5 मार्च को कंडक्ट होने वाला है दिल्ली के साकेत में और अलग अलग रीजनल सेंटर्स में। हर एक रीजनल सेंटर में ये कॉन्वोकेशन नहीं होगा, कुछ चुनिंदा सेंटर्स में ही ये कॉन्वोकेशन या प्रोग्राम्स करवाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग अलग रीजनल सेंटर्स द्वारा नोटिफिकेशन निकाले गए हैं कॉन्वोकेशन को लेकर, जिसमें आपका ड्रेस कोड, टाइमिंग और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो हर एक सेंटर का डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करी है कुछ कुछ सेंटर्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन करा था और ये कंसेंट दिया था कि हम फिजिकली वहां जाकर कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो वही बच्चे जो भी रीजनल सेंटर है जहां पर भी उनका इवेंट हो रहा है वो वहां जाके कलेक्ट कीजिए। बाकी इसके अलावा अगर आपने कॉन्सेंट दिया था और आप नहीं गए, या फिर आपने कॉन्सेंट बाय पोस्ट का दिया था, तो आपको घर में बैठ जाना है शांति से। आपकी डिग्री आपको कम्युनिकेशन के बाद स्पीड पोस्ट द्वारा आपके रीजनल सेंटर द्वारा भेज दी जाएगी। कुछ रीजनल सेंटर्स जो ऐसे हैं जहाँ कन्वोकेशन बिल्कुल भी नहीं होना है, इवेंट ही नहीं होना है, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं होता जाने का। वहाँ उस केस में आपको जो डिग्री है बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। शुरुआत करते हैं हम दिल्ली और एनसीआर के सेंटर्स से। दिल्ली में जितने भी रीजनल सेंटर हैं, चाहे वो 1, 2 या 3 हो, या एनसीआर में नोएडा आ गया, या अगर कुछ और रीजनल सेंटर जो एनसीआर के क्षेत्र में लगता है, उसकी इंफॉर्मेशन ये है, इन लोगों ने एक टोकन जनरेट करने का लिंक दिया है। इस लिंक पे जाके जो दिल्ली के या एनसीआर के सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो टोकन जनरेट कर लीजिए, और टोकन के तहत जो भी आपको टाइमिंग, जो भी उसमें ड्रेस कोड बताया जा रहा है, वो आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी डिग्री कलेक्ट कर लीजिए। जिसे यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, आप इस पर क्लिक करोगे, अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के जो भी चीज़ें हैं आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपने कॉन्सेंट दिया है फिजिकली वहां जाने का, दिल्ली और एनसीआर के स्टूडेंट हो, और यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, तो आपको अपने रीजनल सेंटर में जाने की जरूरत है, वही इस प्रॉब्लम का समाधान दे पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल वहां जाने का कॉन्सेंट दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उन्हें ईमेल भी आया हुआ है इग्नू की तरफ से, जिसमें और फर्दर गाइडलाइंस बताई भी गई हैं कि मेल स्टूडेंट को ड्रेस कोड क्या है, फीमेल का क्या है, तो उसे आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मोर ओवर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपका आईडी कार्ड हो गया, और जो भी आपका जो रिसिप्ट है टोकन नंबर का वो हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो जब आप टोकन नंबर जनरेट करोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और जो भी काउंटर नंबर है, कहाँ से डिग्री कलेक्ट करनी है, वो सब चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। और दोस्तों, ये सोचकर परेशान मत होइएगा कि जितने भी दिल्ली और एनसीआर के सेंटर हैं उनका जो प्रोग्राम है वो मैदानगढ़ी में ना होके माता सुंदरी में हो रहा है। तो माता सुंदरी से ही आपको कलेक्ट करनी है दिल्ली वाले बच्चों को। जिनको मेडल वगैरह मिल रहा है उनका अलग केस है, उनको जो भी जहाँ पर भी इनविटेशन उनके लिए आया है वो उन्हें वहीं से कलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। माता सुंदरी कॉलेज में होगा जो दिल्ली या आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं उनका कॉन्वोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट हम लेकर आए हैं रीजनल सेंटर पटना की। इनका वेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, रविंद्र भवन आर ब्लॉक पटना में इसका जो प्रोग्राम है वो होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 से 10:30 का है। इसी बीच रजिस्ट्रेशन भी होगा। गेस्ट ऑफ ऑनर्स कौन है वो यहाँ पर लिखा गया है। मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था इग्नू का और वहाँ जाके डिग्री लेने का सोचा था, वही इसमें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सेंटर्स में जो डिग्री है वो 200 रुपये का आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे सिक्योरिटी अमाउंट। ये इसलिए करने हैं जो कि वहाँ पे इग्नू का जो भी स्कार्फ है वो दिया जाएगा, और कॉन्वोकेशन के बाद आप उसको रिटर्न करके अपने 200 रुपये भी वापसी ले सकते हो। रीजनल सेंटर पटना की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इग्नू का आईडी कार्ड लेकर जाना है, और इनविटेशन लेटर अगर आपको आया है तो वो आपको लेकर जाना है कलेक्ट करने के लिए डिग्री। और मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो भी ड्रेस कोड है वो यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा रीजनल सेंटर कोलकाता ने बताया गया है कि रीजनल सेंटर कोलकाता के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कॉन्वोकेशन के लिए जाना है, लेकिन इसमें ये बात रखी गई है, वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर एनी डिसअपॉइंटमेंट दिस मे कॉज,
please be assured that your degree is ready for collection. You may collect your degree from RC in Kolkata or any working days from 20th March 2025. इनका कहना है कि RC कोलकाता में कॉन्वोकेशन होगा, लेकिन उनके पास सीट की लिमिटेशन है, तो इसलिए सिर्फ कुछ ही बच्चों को बुलाया जाएगा कॉन्वोकेशन के लिए। ठीक है, हर बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे रह जाएंगे आरसी कोलकाता के, वो 20 मार्च या उसके बाद से जो अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायपोस्ट का ऑप्शन चूज करा है, उन्हें डिग्री बायपोस्ट भेज दी जाएगी। मोरओवर जो बच्चे डिग्री कलेक्ट नहीं भी कर पाएंगे, उन्होंने फिजिकल ऑप्शन सेलेक्ट करा था, उन्हें भी जो डिग्री है वो बायपोस्ट भेज दी जाएगी। अब किन किन बच्चों को आरसी कोलकाता ने बुलाया है फिजिकली, तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसे जाकर पढ़ सकते हो। अगला रीजनल सेंटर है रीजनल सेंटर करनाल। रीजनल सेंटर करनाल ने भी कुछ नोटिफिकेशन रिलीज करी हैं जिसे आप रीड आउट कर सकते हो। पहली नोटिफिकेशन में ये लोगों ने पूरा शेड्यूल दिया है, शेड्यूल इन द सेंस कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये तो पुराना नोटिफिकेशन है, इसको हम छोड़ देते हैं। इनविटेशन कार्ड के नाम से एक और नोटिफिकेशन आरसी करनाल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसे आप लोग रीड आउट कीजिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है सुबह 10 बजे से कॉन्वोकेशन होगा, और ये जो बताया जा रहा है डॉक्टर राजेश गोयल जो हैं, ये हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, ये गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। करनाल के अंदर होगा, आरसी करनाल के अंदर ये जो प्रोग्राम है वो होगा। ड्रेस कोड अगेन यहाँ पर लिखा गया है, और कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको आईडी कार्ड लेकर जाना है और ग्रेड कार्ड की कॉपी लेकर जानी है कॉन्वोकेशन में, तो ही आपको डिग्री मिलेगी। अगेन 10 बजे तक आपकी एंट्री होगी, सीट लिमिटेड है, और जिन बच्चों ने ऑप्शन चूज करा था वही बच्चे इसमें अलाउ करे जाएंगे। कुछ जो चीजें हैं वो अलाउड नहीं है, वो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगेन 250 रुपये जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है वो लेकर जाना है, वो रिफंड कर दिया जाएगा आपके कॉन्वोकेशन के बाद। एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको देख सकते हो। ये था रीजनल सेंटर करनाल हरियाणा के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों एक बात याद रखिए, जिस जिस रीजनल सेंटर की मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उसमें अगर आप उस दिन नहीं जा पाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसके नेक्स्ट डे से आप जाकर डिग्री कलेक्ट कर सकते हो। ये बात तो शुरुआत से ही बताई जा रही है आपको, जब से कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब अगला रीजनल सेंटर है रीजनल सेंटर जयपुर राजस्थान। इसमें भी बताया जा रहा है कि इनका जो प्रोग्राम है 10 बजे से शुरू होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, JLN मार्ग जयपुर राजस्थान, और श्री हरिबून इनके जो ऑनरेबल गवर्नर है राजस्थान के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो आपकी डिग्री डिस्पैच कर दी जाएगी घर पे, ये यहाँ पर लिखा गया है। यूनिवर्सिटी विल नॉट पे एनी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ये तो आम बात है, ये तो नहीं देते। बाकी यहाँ पे आईडी कार्ड लेकर जाना है इग्नू का, इस चीज को ध्यान रखें। प्लीज ब्रिंग दिस लेटर अलॉन्ग विद योर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी। इस लेटर के साथ साथ जो भी आईडी कार्ड है वो लेकर जाना है। और अगेन 300 रुपये का ये डिपॉजिट अमाउंट मांग रहे हैं, जो भी इग्नू का स्काफ होता है उसके लिए। ड्रेस कोड यहाँ पे इन लोगों ने बता दी, और 8:30 बजे सुबह पहुंच जाना है, और रजिस्टर भी करना पड़ेगा आपको वहाँ पे स्काफ वगैरह के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। बाकी जो रीजनल सेंटर मुंबई है, उनका साफ साफ कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो कॉन्वोकेशन होगा नहीं, हम आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपकी जो डिग्री है 5 मार्च के बाद भेजना शुरू कर देंगे। मोरोवर इनका ये भी कहना है, अगर आप चाहो इन पर्सन आकर भी कलेक्ट कर सकते हो रीजनल सेंटर से अपनी डिग्री, रीजनल सेंटर मुंबई से, अगर आपने जो भी कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन और फीस वगैरह पे करी हुई है। अगला रीजनल सेंटर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भी कॉन्वोकेशन होगा, सुबह 11 बजे से सेमिनार हॉल में ये करवाया जाएगा, विशाखा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में, जो कि ओल्ड जेल रोड पर है। इसका भी इनविटेशन कार्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनमें पहले तो ये बता रहे हैं कि जो मेन कॉन्वोकेशन है वहाँ पर कौन चीफ गेस्ट है, और फिर ये बता रहे हैं कि विशाखापट्टनम में प्रोफेसर डॉक्टर KR रजनी, जो कि वाइस चांसलर है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उनका ये जो चीफ गेस्ट हैं वो रहने वाले हैं। तो विशाखापट्टनम का भी कॉन्वोकेशन का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये शेड्यूल, ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। हालांकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है,
बट फिर भी आप यहाँ पे 11 बजे के पहले सुबह पहुँच जाइएगा और अपना ID कार्ड ज़रूर लेकर जाइएगा। अगर आप विशाखापट्टनम के स्टूडेंट हो, ईमेल वगैरह आया है तो उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ। बाकी ऐसा कोई मेजर स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है, बट फिर भी ID कार्ड तो आप लेकर जाओगे ही। कुछ पैसे साथ में रख लीजिएगा, हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको इग्नू स्कार्फ लेने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगला RC है कोचीन रीजनल सेंटर। कोचीन रीजनल सेंटर ने लिस्ट निकाली हुई है जो बच्चे एलिजिबल हैं फिजिकली वहाँ जाके डिग्री लेने के लिए। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं कुछ कुछ प्रोग्राम के जिनको इनविटेशन भेजा गया है RC द्वारा, वही लोग अपनी डिग्री जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिग्री बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। ठीक है, फीस पेड लर्नर ऑफ कॉन्वोकेशन वॉज नेम इज नॉट इन द लिस्ट विल रिसीव देयर सर्टिफिकेट बाय स्पीड पोस्ट। जिन्होंने फीस पे करी हुई और इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी डिग्री स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी जाएगी। बाकी जो लिस्ट आई है उनका कॉन्वोकेशन इग्नू कोचिंग रीजनल सेंटर में होगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग लिखी गई है 10 से 11 की। लिस्ट वगैरह आप लोग देख सकते हो, आपका नाम, डिग्री नंबर भी यहाँ बताया जा रहा है, इसे आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है कुछ लिस्ट के हिसाब से टाइमिंग में चेंजेस हो तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि 10 से 11 का ही टाइमिंग मुझे दिखा रहा है हर बच्चे के आगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है रीजनल सेंटर देहरादून। दोस्तों, देहरादून रीजनल सेंटर ने एक गूगल फॉर्म निकाला हुआ है जो आपको भरना है। गूगल फॉर्म में आपको बताना है, कंसेंट देना है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करने आ रहे हो या नहीं। प्रोफेसर सुरेखा हैं जो कि वाइस चांसलर है डून यूनिवर्सिटी की, वो चीफ गेस्ट इसमें होने वाली हैं। वेन्यू यहाँ पे लिखा गया है MP हॉल, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, यहाँ पर आपका ये कॉन्वोकेशन होगा। और इनविटेशन कार्ड आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हो, ये अलग से कुछ लिंक दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इस गूगल फॉर्म को भरना है। जाने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखें, और इसमें सब कुछ लिखा रहेगा। ये 10 मार्च के बाद जो भी आपके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ओनली द लर्नर ऑफ बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम विल बी गिवन डिग्री ड्यूरिंग कॉन्वोकेशन। बाकी का जो भी है 10 मार्च के बाद इशू करा जाएगा बाकी कोर्सेज का। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे लिखा गया है 9:15 से 10 बजे तक का, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको ID कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों RC भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर रीजनल सेंटर्स ने काउंटर 1, 2, 3 करके लिस्ट निकाली गई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि किस काउंटर में कौन कौन से बच्चे जाकर डिग्री कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे वेन्यू लिखा गया है MKCG ऑडिटोरियम, उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार में। और लर्नर आर एडवाइज टू शो देयर डिग्री नंबर ड्यूरिंग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। डिग्री नंबर दिखाना पड़ेगा, इसमें लिखा गया है आपके नाम के आगे डिग्री नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और लर्नर आर एडवाइज टू प्रोड्यूस देयर ID कार्ड। ID कार्ड इग्नू का लेकर जाना है। टाइमिंग देख लीजिए, 9 से 11 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन टाइमिंग होगी। ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन द सर्टिफिकेट मार्क in red color could not be received by regional center. However, those learners who have opted to attend the convocation can attend the convocation in stipulated time in the convocation venue. The certificate will be sent to them by post. मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ रेड मार्क्स में यहाँ पे बच्चों के नाम होंगे, उनका डिग्री रिसीव हुआ नहीं है, इनको वो जल्द ही रिसीव कर दिया जाएगा, तो आप लोग वेट कीजिए। हालांकि मुझे यहाँ पे कोई भी रेड मार्क फिलहाल तो नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आई डोंट नो इसमें क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, बट ये लिस्ट है, आप इसके अकॉर्डिंगली अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी कुछ कुछ रीजनल सेंटर्स की कॉन्वोकेशन की जो हम इस वीडियो में देने आए थे। और इनके अलावा भी कुछ और रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी वेबसाइट हमने चेक करी हैं, बट उनकी वेबसाइट पर कोई ऐसा डिटेल नोटिफिकेशन हमको मिला नहीं है। तो आप लोग भी चेक करते रहें, हो सकता है कुछ रीजनल सेंटर नोटिफिकेशन ना निकाल के आप लोगों को ईमेल भेजें, ईमेल में सारी चीज़ें बताएं, तो वो चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है कि आपको जितनी भी RCs की नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है वो प्रोवाइड करवाई जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।